नमस्कार साथियों, आपका आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम सभी इस वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र तृतीय के विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल को देखते हैं। तो आइए हम सभी प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी और सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। कौन सा है? आपका ए डी ई के। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, स्कर्वी रोग की पहचान है? तो मसूड़ों से रक्तस्राव आना स्कर्वी रोग की पहचान है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है, मैरेस्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम सभी। प्रश्न 9 कह रहा है, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं तिल्ली में बनता है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कुल हड्डियों की संख्या 206 है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है? मानव कपाल में कुल 8 हड्डियां होती हैं। भोजन संचयन के लिए अपस्थनिक जड़ का रूपांतरण है कंदगुच्छ। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? किसके द्वारा? ब्रायोफिलम में होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 इसमें है, कोण का मात्रक होता है? तो कोण का मात्रक रेडियन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? तो पेड़ से पत्ते गिरना ये गुरुत्व का उदाहरण है। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना ये भी गुरुत्व का उदाहरण है। समतल पर गाड़ी का ढकेलना ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना ये भी गुरुत्व का उदाहरण है। जो भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आए वह आपका गुरुत्व का उदाहरण होता है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु है? वायु विषमांगी मिश्रण है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उभयचर प्राणी है? उभयचर कछुआ है। उभयचर अर्थात जो जल और थल दोनों में चल सके उसे उभयचर प्राणी बोलते हैं। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो मछली का अनुकूलन अंग फेफड़ा नहीं है। ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है, निम्न में से यौगिक है? तो यौगिक हमारा जल हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर कोई यौगिक, यौगिक मतलब जो दो अणुओं से बने होते हैं उसे यौगिक बोलते हैं। जैसे जल हमारा किससे बना है? H2O से बना हुआ है। तो यह दो अणु से एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन बना है, इसलिए इसे यौगिक कहते हैं। सोना केवल सोना से बना है। पीतल पीतल से बना है। चांदी चांदी से बना है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? तो वाष्पीकरण घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। वाष्प से जब वाष्पीकरण करेंगे तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, उसमें जो घुलनशील पदार्थ रहेगा वो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर? अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछली अपने गलफड़े से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है?
पेशीय बल, पेशीय बल कहिए या मांसपेशीय बल कहिए, ठीक, मांस पेशीय बल कहिए। अगला क्वेश्चन है, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है बीजपत्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 ये कह रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलन प्राणी है? तो दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलन प्राणी आपका एंटीलीप हो जाएगा, एंटीलोप हो जाएगा। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलन प्रणाली एंटीलोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण बल के द्वारा दही को जब हम मथते हैं तो ऊपर जो क्रीम निकलता है, तो वो अपकेंद्रक बल के कारण ऊपर क्रीम आ जाता है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 31 में कह रहा है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है किसे? तो बीज को सुषुप्त पौधा कहा जा सकता है कि अगर उसे सही वातावरण, टेम्परेचर और पानी मिले तो यह बीज भविष्य में पौधा बन जाता है, ठीक, इसलिए इसे सुषुप्त पौधा कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 फुट बराबर होता है, तो 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो 1 फुट में कैसे 30.48 आया? तो आइए हम थोड़ा इसे देख लेते हैं। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो हमें 1 फुट में सेंटीमीटर निकालना है। तो हम यहाँ पर रख देंगे 1 फुट बराबर क्या हो जाएगा 12 इंच, तो मतलब 12 में 2.5 का गुणा करें, 5 4 का गुणा करेंगे तो हमारा 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो जब हम नाव पर चढ़ते हैं तो नाव को हम धक्का देते हैं और नाव हमें धक्का देता है, इस तरह से हम चढ़ते हैं। उसी तरह अगर जैसे कोई बंदूक से गोली चलाता है तो बंदूक हमें धक्का देता है और बंदूक हमें धक्का देता है, उसी से गोली निकलता है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, बल की इकाई है? तो बल की इकाई डाइन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पत्ती का रूपांतरण है? पत्र प्रकलिका पत्ती का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो यह है एमकेएस पद्धति से, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है? तो यह है गुरुत्व बल का उदाहरण है। अभी मैं कुछ प्रश्न पीछे मैं बताया हूँ कि गुरुत्व बल, जहाँ भी कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे बिना किसी बाहरी बल लगाए हुए गिरता है तो वह किसके कारण गिरता है? तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अर्थात गुरुत्व बल के कारण गिरता है। आइए प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 का रहा है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। जब बालू और लोहा दोनों आपस मिक्स रहेंगे तो चुंबक से हम लोहे को निकाल लेंगे तो लोहा अलग हो जाएगा और बालू अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती द्वारा जनन होता है? तो पत्ती द्वारा अजूबा में जनन होता है, ठीक। नहीं सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसका उत्तर हम गलत लगवा दिए हैं। पत्ती द्वारा अजूबा में नहीं, पत्ती द्वारा केला में जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर जंतु है? तो उभयचर जंतु इसमें मेढक है। ये देखिए मेढक जल में भी और स्थल पे भी चल सकता है, जबकि मछली केवल पानी में, चिड़िया हवा में और कुत्ता केवल स्थल पे चल सकता है, ठीक। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में करा है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, टांका है? टांका सिलाई करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, टच मी नॉट कहते हैं छुई मुई को? छुई मुई एक प्रकार का पौधा होता है, अगर आप उसे छुएंगे तो वो तुरंत मुरझा जाएगा, इसलिए इसे
टच मी नॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल तथा कमल में जल प्रकीर्णन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां ये सभी हो जाएगा, यकृत, अग्नाशय और लाल ग्रंथ, मतलब ये सभी पाचक ग्रंथियों में आता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह का रोग होता है। अगर इंसुलिन सही मात्रा में न निकले तो आपको मधुमेह हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, यकृत है। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत करता है। अगला क्वेश्चन है मानव दांतों के प्रकार है। तो मानव दांतों के प्रकार कृंतक, ये भी सही है, रत्नक, ये भी सही है, प्रचवर्ण तथा चवर्ण, ये भी सही है। मतलब मानव दांत कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो, ये सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। इसमें कह रहा है कि दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो इनेमल के कारण दांतों की कठोरता होती है, जो दांत के एक तरह से कवर किया रहता है। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय की लैंगर हैंस की दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? तो अग्नाशय की लैंगर हैंस की दीपिकाएं इंसुलिन का श्रावण करती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 पे। प्रश्न संख्या 52 में कह रहा है अपेंडिक्स अपेंडिक्स कृमि रूप परसेशिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है था। इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह है क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, कहाँ होती है? स्टोमेटा से होती है, पर्ण रंध्र द्वारा होती है। ठीक। प्रश्न संख्या 54 है लाइकेन है। लाइकन एक सहजीवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 55। 55 कह रहा है कि परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा ऑप्शन इसका देखते हैं। आपका अमरबेल, तो ये भी परजीवी है। चंदन, चंदन भी परजीवी है। रेफ्लेशिया, ये भी परजीवी, मतलब परजीवी पौधा ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं। तो कीटभक्षी पौधे आपके ड्रोसेरा, ये कीटभक्षी है। नेपेंथीज, ये भी है कीटभक्षी। यूट्रिकुलेरिया, ये भी है। मतलब इसका ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलीय कीटभक्षी पौधा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया जलीय कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 58। एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, सही है। बीजों में केवल एक बीजपत्री मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स और तथा ब दोनों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं, आइए ऑप्शन देखते हैं। इनकी पत्तियों में जाली कावत सिरा विन्यास पाया जाता है, सही है। बीजों में दो बीज पत्र, दो दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है, सही है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा स, ऑप्शन नंबर स, जो कि उपयुक्त और ब दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पौधे। पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके सहायता से? सूर्य की उपस्थिति में, जल की सहायता से। ठीक। सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं पौधे अपना भोजन। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक्शन प्रश्न संख्या 61 है मत्स्य मछली में अनुकूलन है, क्या है? ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, सही बात है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, सही बात है। मतलब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है हरा? क्लोरोफिल के कारण होता है, अर्थात पर्णहरिम के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 का रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो मंड स्टार्च ऑप्शन है। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा करा स और अ और ब दोनों, और चौथा करा सूर्य का प्रकाश। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अ और ब दोनों।
मतलब प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है स्टार्च और ऑक्सीजन। ठीक, मतलब जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो भोजन बनाने के दौरान क्या उत्पाद निकलता है? तो पहला स्टार्च और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शोषण करता है, तो मानव शोषण अपने किसके द्वारा करता है? ऑप्शन है नाक द्वारा, फेफड़ा द्वारा, गलफड़ों द्वारा, ये सभी। तो मानव शोषण अपने फेफड़े द्वारा करता है। नाक द्वारा तो हवा अंदर जाता है, लेकिन मेन आपका फेफड़ों द्वारा करता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आइए, और छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में कह रहा है, मरुस्थलीय पौधों नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें? कांटों में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, मेढक है, तो मेढक एक उभयचर है क्योंकि वो पानी और स्थल पे दोनों पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की हड्डियों की संख्या है, तो चेहरे की हड्डियों की संख्या 14 है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में कह रहा है, कंडरा जोड़ती है, तो कंडरा किसे जोड़ती है? पेशियों को हड्डियों से कंडरा जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज है। ठीक, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो अपूर्णता का रोग विटामिन की कमी से होता है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, एक गज बराबर होता है, तो एक गज बराबर कितना होता है? 3 फुट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। क्या है? जड़। अगला क्वेश्चन है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है फ्लोएम। मतलब जड़ खनिज लवणों को और जल को जब पृथ्वी से अवशोषण कर लेती है तो उसे ऊपर तक कौन ले आता है? तो फ्लोएम ले आता है। अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कौन करता है संवहन? फ्लोएम। भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। अभी ऊपर भी हम लोग देखे हैं कि वो जड़ से ऊपर ले आते हैं, या फिर भोजन को पत्तियों से हर एक पार्ट में पेड़ के पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है, तो ये पर्ण प्रतान मटर में पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। ये कह रहा है, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइट, और जड़ों का प्रकार है मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मतलब ऑप्शन संख्या 100 इसमें सही रहेगा, मतलब अ और ब दोनों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 81। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है, क्या है? विषाणु, वायरस। मतलब वो अगर सजीव के शरीर पर रहेगा तो जीवित हो जाएगा, और निर्जीवों के शरीर पर रहेगा तो निर्जीव ही रहेगा, लेकिन वो अपना कार्य करता रहेगा। तो ये दोनों के बीच की कड़ी है। आगे आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, तो छुई मुई को आप छुई मुई पेड़ को छुएंगे तो तुरंत मुरझा जाएगा, इसे टच मी नॉट इंग्लिश में बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 का रहा है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फंक ने कहा था, FUNK। यहाँ पर फंक बोलते हैं, फूंक लिखा हुआ है, तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फूंक ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो पालिश किए हुए चावल से खाने से बेरी बेरी होता है। तो इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था, और इसके आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो हम इस वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।